हेलो बच्चे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण देखे थे कैसे होता है, और इसमें ये भी देखे थे कि अभिकारक और प्रतिफल क्या होता है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे आज रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, जिससे हमें पता चलता है उसमें क्या क्या बनता है। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। तो हम लोग जानते हैं, क्लास बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़े कि पदार्थ के मुख्य तीन अवस्था होती है। जिसमें होता है आपका ठोस, जिसे सॉलिड बोला जाता है, द्रव जिसे लिक्विड बोला जाता है, और एक होता है आपका थर्ड गैस। तो यहाँ पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, यानी कि यदि कोई ठोस है तो वो द्रव या गैस में कैसे परिवर्तित हो जा रहा है, यदि कोई द्रव है तो वो ठोस या गैस में कैसे परिवर्तित हो जा रहा है। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिए हैं मोम। जैसे मोमबत्ती होती है ना, मोमबत्ती में का जो मोम होता है, जब हम लोग उसे जलाते हैं तो देखते हुए पिघल पिघल के नीचे आता रहता है, प्लस वहाँ से गैस भी निकल रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो मोम होता है वो किस किस में बदल गया, द्रव और गैस में। जैसे हम लोग मोमबत्ती को जलाते हैं तो देखते हुए आप लोग पिघल पिघल के वहाँ से नीचे आता है, तो वो क्या रहता है, द्रव रहता है। प्लस जब जलाते हैं तो वहाँ फ्लेम, वहाँ से एक गैस भी निकलता है, जैसे क्या बोला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सेकेंड पॉइंट है अवक्षेप का बनना। अब अवक्षेप क्या होता है, तो जब हम लोग कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, यदि उसमें ठोस पदार्थ के रूप में यदि कोई ठोस पदार्थ बनता है जो कि अभिक्रिया में तरल के नीचे बैठ जाता है पेंदी में, उसे ही अवक्षेप बोला जाता है। अवक्षेप क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो ठोस पदार्थ बनता है उसे ही क्या बोला जाता है, अवक्षेप बोला जाता है। जैसे हम लोग ऐसे घरेलू भाषा में समझ ले तो जैसे आपका दूध होता है, दूध का जब हम लोग पनीर निकालना होता है तो दूध में हम लोग विनेगर वगैरह डालते हैं, फिर वो जो दूध होता है वो सॉलिड के रूप में अलग अलग हो जाता है, तो उसे भी बोल सकते हो आप अवक्षेप। थर्ड है रंग में परिवर्तन, यानी कि कोई पदार्थ का रंग कुछ और है, जब हम लोग उसमें कुछ डालते हैं तो उसका रंग चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए KMnO4 जिसे बोला जाता है पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या बोला जाता है, पोटेशियम पर मैग्नेट। यदि नाम नहीं याद हो तो नोट भी कर सकते हो। पहले इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं अवक्षेप का बनना, जिसमें आपका सोडियम क्लोराइड, NaCl को क्या बोला जाता है, सोडियम क्लोराइड, AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट। जब इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवाया जाता है तो यहाँ से दो चीज़ बनता है, एक आपका बनता है AgCl और दूसरा बनता है NaNO3। तो जो AgCl होता है वो सफ़ेद कलर का होता है और उसे हम लोग अवक्षेप कहते हैं, क्योंकि वो ठोस पदार्थ के रूप में अलग हो जाता है। जो अवक्षेप होता है उसका एरो नीचे की ओर होता है। हम लोग क्लास 9th में ही पढ़े होंगे, मतलब किसको कैसे दिखाते हैं। जैसे कोई अवक्षेप है तो वहाँ पे एरो का निशान नीचे होता है, यदि कोई गैस है तो वहाँ पे एरो का निशान ऊपर की ओर होता है। इससे हमें पता चल जाता है कि वहाँ पे एक्चुअली में बना क्या, अवक्षेप बना है या गैस बना है। तो जब भी एरो का निशान नीचे की ओर रहेगा इसका मतलब वो क्या है, अवक्षेप है। क्या होता है, अवक्षेप। उसी प्रकार सेकेंड एग्जाम्पल है जब BaCl2 का रिएक्शन H2SO4 के साथ किया जाता है। BaCl2 जिसे बेरियम क्लोराइड कहते हैं, क्या बोलते हैं, बेरियम क्लोराइड। H2SO4 जिसे बोला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जब बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वहाँ पे बनता है बेरियम सल्फेट, BaSO4, जिसे क्या बोला जाता है, बेरियम सल्फेट। और ये है HCl। यहाँ पे हम लोग 2 क्यों लगाया है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वहाँ पे जहाँ पे हम लोग सीखेंगे अभिक्रिया को बैलेंस करना, वहाँ पे बताएंगे कि 2 कैसे लगता है। तो यहाँ पे भी बेरियम सल्फेट क्या है, अवक्षेप है। क्या है, अवक्षेप। थर्ड पॉइंट है रंग में परिवर्तन, यानी कि किसी पदार्थ का रंग चेंज होना अभिक्रिया के बाद। जैसे यहाँ पे KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसका रंग कैसे रहता है, बैंगनी। जब उसके ऊपर नींबू का रस निचोड़ा जाता है तो उसका कलर क्या हो जाता है, पोटेशियम पर मैग्नेट का गायब हो जाता है, यानी कि कलर चेंज हो जाता है।
सेकेंड एग्जाम्पल है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, जिसके अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है? नारंगी। ये जो K2Cr2O7 होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसके अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है? नारंगी। जब इसके ऊपर से सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसका रंग नारंगी कलर का होता है वो चेंज होकर कैसा हो जाता है? हरा। पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर कैसा हो जाता है? नारंगी से हरा। तो ये हो गया रंग में परिवर्तन। अगला हमारा फोर्थ पॉइंट है गैस की उत्पत्ति, यानी कि जब कोई अभिक्रिया होता है तो वहाँ पे गैस बनता है, और जब भी गैस बनेगा तो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे जब अवक्षेप बनता है तो एरो का निशान नीचे की ओर, और जब गैस बनता है तो एरो का निशान ऊपर की ओर। तो गैस कब बनता है? तो जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जिंक। जिंक क्या एक धातु है? पढ़े होइएगा। जिंक या जस्ता भी बोलते हैं, जिसका संकेत होता है Zn, परमाणु संख्या होती है 30। तो जब जिंक का रिएक्शन HCl, जिसे हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं, जब इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवाया जाता है तो यहाँ से बनता है ZnCl2, जिसे क्या बोला जाता है? जिंक क्लोराइड। क्या बोला जाता है? जिंक क्लोराइड। प्लस यहाँ से क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से होगी गैस की उत्पत्ति। सेकेंड एग्जाम्पल भी यहाँ दिया हुआ है, जैसे आपका सोडियम। जब सोडियम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को क्या बोला जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल या बैटरी अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं या बैटरी अम्ल भी कहते हैं, क्योंकि इसका यूज बैटरी में हम लोग करते हैं। तो इन दोनों का रिएक्शन जब आपस में कराया जाता है, यहाँ पे सोडियम क्या है? धातु है, जिसका लैटिन नाम नाट्रियम होता है और संकेत Na होता है और परमाणु संख्या 11 होता है। तो इसका जो लेटर शुरू का है ना वो नाट्रियम से ही आया है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लास 9th में आप लोग पढ़े होइएगा। तो जब सोडियम का रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ किया जाता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है आपका? सोडियम सल्फेट प्लस क्या बन जाता है? हाइड्रोजन गैस। तो हमारा फोर्थ पॉइंट भी हो गया गैस की उत्पत्ति कैसे है। तो सिंपल है, जब भी कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वहाँ पे क्या होता है? गैस की उत्पत्ति होती है। अगला 5वां पॉइंट है ताप में परिवर्तन। तो यहाँ पे 2 टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है आपका ऊष्माक्षेपी और दूसरा होता है ऊष्माशोषी, जिसमें हमें अलग अलग से ताप में परिवर्तन, अलग अलग तरीके से ताप में परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसे ऊष्माक्षेपी होता है, क्या होता है? तो जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफल का ताप बढ़ जाता है। क्या होता है? अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफल का ताप जब बढ़ जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें कली चूना जो हम लोग पेंट वगैरह करने के लिए यूज करते हैं, कली चूना, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं उसे? कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि कली चूना में जब पानी डालते हैं तो वहाँ से आप लोग देखते हुए कि हीट निकलता, बहुत ज़्यादा निकलता उष्मा, इसलिए उसे क्या बोला जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन अभिक्रिया करते तो वहाँ से क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? बुझा चूना। कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं कली चूना और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को बोलते हैं बुझा चूना। इस रिएक्शन के फलस्वरूप बहुत ज़्यादा ताप उत्पन्न उष्मा निकलता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ताप में परिवर्तन हो गया। सेकेंड होता है ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी क्या होता है? तो जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफल का ताप घट जाता है। क्या होता है? अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफल का ताप घट जाता है, उसे बोला जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसमें अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड का जब बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो वहाँ से आपका बनता है अमोनिया, बेरियम क्लोराइड प्लस H2O, जिसे क्या कहते हैं? जल। और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो इस साइड का जो ताप होता है वो घट जाता है और ये ठंडा हो जाता है। ठंडा हो जाता है यानी कि ताप घट गया, तो इसे क्या बोलेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो क्लियर होगा आप लोगों को?
रासायनिक अभिक्रिया की 5 विशेषता है, फटाफट समझ लेते हैं। जिसमें फर्स्ट है आपका अवस्था में परिवर्तन, यानी कि कोई यदि सॉलिड है तो द्रव या गैस में परिवर्तित हो जाएगा, यदि कोई द्रव है तो ठोस या गैस में परिवर्तित हो जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया गया है। सेकेंड आपका अवक्षेप का बना। अवक्षेप तो जब अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई ठोस पदार्थ बनता है तो जो कि उसके पैंदी में रह जाता है उसे क्या बोला जाता है? अवक्षेप का बनना। यहाँ पे भी एग्जाम्पल ले लिया गया है। अगला है रंग में परिवर्तन। जैसे यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका रंग कैसा रहता है? बैंगनी कलर का। जब उस पर हम लोग नींबू का रस डालते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है वो क्या हो जाता है? गायब होने लगता है। उसी प्रकार पोटेशियम डाइक्रोमेट का रंग कैसा होता है? आपका नारंगी। जब उस पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस डाला जाता है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का रंग कैसा हो जाता है? हरा। उसी प्रकार है फोर्थ पॉइंट, गैस की उत्पत्ति। तो जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वहां पे क्या बनता है? आपका गैस बनता है। ये H2 हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन क्या है? गैस है। अगला ताप में परिवर्तन। तो यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं, एक ऊष्माक्षेपी एक ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफल का ताप बढ़ जाता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माशोषी जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफल का ताप घट जाता है, उसे क्या बोलते हैं? ऊष्माशोषी। हो गया। आप लोग करेंगे क्या? रेगुलर क्लास करेंगे और रेगुलर उसका नोट्स बनाएंगे। ये आपके 10th बोर्ड के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा। चलिए, ओके, बाय।